नरसिंह भगवान कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत हम जो पहली वीडियो हमारी जारी हुई थी उसमें हम आपको ये बता रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज हम क्यों सीखें, ठीक है। क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है ना, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की। तो इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसी के दौरान हम जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था एबिलिटी ऑफ ग्रामर, ठीक है। ग्रामर सीखने के लिए हमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरी बात पर चलेंगे, एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर, ठीक है। एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर। तो अंग्रेज़ी भाषा सीखने के लिए ना, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे अंदर एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर, शब्दकोश की योग्यता ये होनी चाहिए, ठीक है। शब्दकोश की योग्यता होनी चाहिए। हमें हिंदी क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर हिंदी का जो है भंडार है। किसका भंडार है? शब्दकोश का भंडार है। हिंदी के शब्दकोश पर हमें कमांड है, इसलिए हमें हिंदी क्या है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। हिंदी के शब्दकोश पर हमें हमारे अंदर उसका भंडार है, ठीक। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी अगर वर्ड पावर अच्छा है तो इंग्लिश ग्रामर सीखना या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड पावर, एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर बहुत ख़ास बात है। वर्ड पावर इज़ की ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की क्या है, एक की है, ठीक है। इसको ध्यान में बहुत रखना आवश्यक है, ठीक है। और इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके अंतर्गत क्या क्या हम कर डालें कि हमारा वर्ड पावर बढ़ जाए। तो इसके लिए सबसे पहला साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आइडियम फ्रेजेस, ठीक है, होमोफोन्स, होमोग्राफ, ठीक है, इन सबको पढ़िए, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, इन सबको पढ़िए जिससे आपका वर्ड पावर बढ़ जाए, ठीक है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, और इससे तीसरी बात पढ़ने से पहले इसी में एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर में एक आता है करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट दी स्पेलिंग, ठीक है। तो करेक्ट दी स्पेलिंग भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो हमारा वर्ड पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे हमें सीखने में आसानी होगी, ठीक। तीसरी बात है नंबर 3, एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, अंग्रेजी को सीखने की योग्यता, ठीक। हमें लर्न नहीं करना है बल्कि समझ के चलना है। हम कोई चीज़ बेसिक से जोड़ करके पढ़ें, कनेक्ट करके पढ़ें, अपने आप को अपडेट करते रहें, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन दो तरीके से होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, या तो आप स्टेंजा के रूप में आपको कोई अनसीन पासेज दे दिया जाएगा, या तो आपको जो है पैराग्राफ के रूप में दे दिया जाएगा। पैराग्राफ कहाँ से होगा, या तो आप पैराग्राफ जो पार्ट होगा या तो आपका प्रोज का होगा, या कोई जो है ड्रामा होगा, स्टोरी होगा, नॉवेल होगा, इन सब से आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद में क्वेश्चन दिया जाएगा। उस अनसीन पासेज को पढ़ करके आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये है एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हुए हमारा जो पहला था एबिलिटी ऑफ ग्रामर, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ, देखिए इंग्लिश पढ़ते हैं हम तो इंग्लिश भाषा 3 तत्वों से बनी है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश भाषा 3 तत्वों से बनी है, ग्रामर, वर्ड पावर और कॉम्प्रिहेंशन। आपके अंदर ग्रामर की जानकारी हो, आपके अंदर वर्ड पावर हो, आपके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ये हो, ठीक है। तो आप अंग्रेज़ी भाषा सीख रहे हैं, अंग्रेज़ी भाषा सीख जाएंगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर पर। इंग्लिश ग्रामर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होता है क्यों, कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मोटिव क्या है,
क्या उद्देश्य है। ठीक, तो अंग्रेज़ी भाषा के लिए एक ही उद्देश्य है, वो क्या है, एक आइडियल वाक्य का निर्माण करना, एक आइडियल सेंटेंस का निर्माण करना। इसीलिए हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य, सबका एक ही उद्देश्य है कि एक हम आदर्श वाक्य का निर्माण कर ले जाए। ठीक, और इस आदर्श वाक्य के निर्माण के लिए सारा का सारा ग्रामर जो होता है वो S+V+O, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही पाना हमारा मेन लक्ष्य हो जाता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक, अच्छा, तो जैसे हमें छत का निर्माण करना है, ठीक है, तो छत के निर्माण के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए। ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया, ये सब हो जाए तो छत का निर्माण हो जाएगा? उत्तर है नहीं। इसी प्रकार से इस आइडियल सेंटेंस के निर्माण के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल बेसिक से जो कनेक्ट करके हम लोग पढ़ें तो हम एक आदर्श वाक्य का निर्माण कर ले जाएंगे। तो बेसिक क्या है? बेसिक लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं। ठीक है, अब सेंटेंस में दो हैं। ठीक है, सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ्रेज होता है, एक क्लॉज होता है। ठीक है, सेंटेंस में दो हैं, एक फ्रेज, एक क्लॉज। इस प्रकार से लेटर, वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको लेटर्स के बारे में कुछ आपके साथ चर्चा करेंगे। हाँ, लेटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब लेटर की बात आती है तो कहते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर के जेड तक ये कितने हुए? 26 हुए। ए से जेड तक कितने हुए? 26 हुए। और इसी 26 को दो भागों में बांट दिया गया है। ध्यान दीजिए, इसी 26 को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसी 26 को दो भागों में बांट दिया गया है। एक को कहा गया कॉन्सोनेंट और एक को कहा गया वॉवेल्स। ठीक, अच्छा, कॉन्सोनेंट्स की जो संख्या हुई वो बताया गया कि 21 है। वॉवेल की संख्या बताई गई 5। ठीक, कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं? क्या है ये? वॉवेल्स क्या हैं? तो डिफिनीशन दिया गया, परिभाषा दिया गया कॉन्सोनेंट की। कहा गया कि वह लेटर जो अपने साउंड देने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, अपने साउंड देने में सक्षम नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यानी अपना साउंड निकालने के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा गया? कॉन्सोनेंट्स कहा गया। यानी प्रोनाउंसिएशन करने के लिए वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट्स कहलाए। दूसरा जो है वो क्या है? नंबर 2, वॉवेल। तो वॉवेल्स क्या होते हैं? कौन कौन है? भाई 5 ही हैं। 5 कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ही तो हैं। इनका अपना साउंड होता है। इनकी डिफिनीशन देते हुए कहा गया कि इनका अपना साउंड होता है, ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक, अच्छा, आगे हम इसी को कनेक्ट करते हुए तो अभी हम लोग चर्चा किए कि जो लेटर होता है वो 21 और 5, जो लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं वो 21 और 5, कंसोनेंट्स 5 होते हैं और वॉवेल्स कंसोनेंट्स 21 होते हैं और वॉवेल्स 5 होते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश फोनिम या साउंड्स कितने होते हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। टोटल नंबर्स ऑफ इंग्लिश फोनिम या साउंड वो होते हैं 44। ध्यान दीजिएगा, 44 होते हैं। अब चौंक गए होंगे सब लोग कि 44 कहाँ से हो गया।
टोटल फोनिम्स जो होते हैं वो 44 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश फोनिम अथवा साउंड जो होते हैं वो 44 होते हैं, 44 होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट साउंड जो होते हैं वो 24 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो 24 होते हैं। यानी यहाँ पर 21 में 21 ये कंसोनेंट सही है, इसमें 3 और जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। अच्छा, तो 24 ये और 24 ये हुए, यानी टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट साउंड जो हुए वो 24 हुए, ठीक है। और 20 होते हैं वॉवेल्स, तो 24 और 20 कितने हो गए? 44। तो टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश फोनिम्स अथवा साउंड वो होते हैं 44। अच्छा, अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होगा कि 24 क्या 20 कैसे है? तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स साउंड्स या फोनिम्स जो हैं वो हैं उनकी संख्या का 4 गुना। तो वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, उनकी संख्या का 4 गुना, टोटल हो गया 20। तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स साउंड जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो 20 ये और 24 वो, ठीक है। तो कितने हो गए? 20 और 24 कितने हो गए? 44। तो अब कभी भी पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश फोनिम्स या टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश साउंड तो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 44, ठीक। इसी को कनेक्ट करते हुए हम आपको और क्लियर कराना चाहेंगे कि जो वॉवेल्स होता है उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक होता है मोनोफोन, ठीक है, मोनो, और एक होता है डाईफोन, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं संयुक्त स्वर और इसको इंग्लिश में कहते हैं एकल स्वर। जैसे कभी आप देखिए, इसको प्योर वॉवेल्स भी बोलते हैं, इसको ना मोनो को प्योर वॉवेल्स भी बोलते हैं। और प्योर वॉवेल्स की जो संख्या है वो 12 है। प्योर वॉवेल्स की जो संख्या है वो 12 है। यानी मोनो क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो वॉवेल्स होंगे वो एक ही होंगे। जैसे CUT कट करते हो नहीं करते, या SIT सेट, तो इसमें वॉवेल्स कितने? एक ही हैं। और जो संयुक्त स्वर होते हैं, है ना, संयुक्त स्वर होते हैं उनमें जो संख्या है वो है 8। तो 12 8 टोटल हो गया 20। संयुक्त में क्या होगा? जैसे साउंड, अब साउंड अगर स्पेलिंग लिखा जाए तो साउंड की स्पेलिंग क्या होगी? SOUND, ये तो होगी, साउंड होगी। तो इसमें कितना? SO और U, ये डबल हो गया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो संख्या, यानी संयुक्त स्वर की जो संख्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो कितनी है? 8। तो 8 संयुक्त स्वर हो गए, और ये जो है जिसको कहते हैं प्योर वावेल, ये 12 हो गया है। तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी हुई? टोटल वावेल्स की संख्या कितनी हुई? 20, यानी अपनी संख्या का 4 गुना, ठीक। 12 8 20। तो इस तरीके से हम लोग लेटर्स के बारे में जानकारी हासिल की। बिल्कुल मैथमेटिकल है, हाँ, इसमें कुछ इधर उधर का नहीं है, बिल्कुल मैथमेटिकल है। तो लेटर्स के बारे में आज आप लोग सीखे। हाँ, आगे हम आपको अगला ग्रामर के बारे में और जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।